आईपीएल 2026 अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और अब हर मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं बल्कि प्लेऑफ्स उम्मीदों का फैसला कर रहा है। आप अपने स्क्रीन पर सबसे पहले ये सिचुएशन देखिए। पंजाब किंग्स टॉप पर है 72% चांस के साथ, उसके बाद आरसीबी 65% चांस के साथ, सनराइजर्स हैदराबाद 58%, राजस्थान रॉयल्स 55%, गुजरात टाइटंस 52%। लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स 35% पर अटकी हुई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पास तो महज 30% चांस बचे हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। अब आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि इस आईपीएल सीजन में इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस कितनी निराशाजनक रहा है। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि दो ऐसी टीमों की जंग थी जो अपनी गिरती हुई साख को बचाने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल 2026 का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि खराब फैसलों, फ्लॉप परफॉर्मेंस और गिरते आत्मविश्वास की कहानी बनकर सामने आया, जहां शुरुआत ही सवालों के घेरे में आ गई जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल, जिन्हें आप ऋषभ पटेल के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि मौसम की स्थिति पूरी तरह उनके खिलाफ संकेत दे रही थी। हल्की हल्की बारिश के आसार थे, मैच रुक सकता था और कम हो सकते थे, डकवर्थ लुइस का फैक्टर आ सकता था। ऐसे में आमतौर पर टीमें पहले गेंदबाजी का करना पसंद करती है ताकि लक्ष्य स्पष्ट रहे, लेकिन यहाँ कप्तानी में ना दूरदर्शिता दिखी ना मैच अवेयरनेस दिखा, और यही वो पहला मोड़ था जहां से दिल्ली कैपिटल्स बैकफुट पर चली गई। और फिर जब उनकी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, प्रथुम निशंका और केएल राहुल, तो हालात और भी निराशाजनक होते चले गए, क्योंकि पावर प्ले जो T20 क्रिकेट में रन बटोरने का सबसे बड़ा मौका होता है, उसे इन दोनों ने पूरी तरह गंवा दिया। ना कोई इंटेंट, ना कोई अटैकिंग माइंडसेट, बस डॉट बॉल्स खेलकर अपनी ही टीम पर प्रेशर बढ़ाते रहे। प्रथुम निशंका, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उम्मीदों पर पानी फेरा है, आज भी 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर 29 के स्कोर पर आउट हो गए। एक बार फिर वही कहानी, शुरुआत तो मिली लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। उनका शॉट सिलेक्शन, उनका टेम्परामेंट दोनों सवाल के घेरे में हैं। और सच कहा जाए तो इस पूरे आईपीएल में वो अपनी टीम के लिए एक मैच विनर नहीं बल्कि एक कमजोर कड़ी साबित हुई है। दूसरी तरफ केएल राहुल, एक सीनियर खिलाड़ी जिनसे टीम को स्थिरता और जिम्मेदारी की उम्मीद होती है और होनी भी चाहिए, उन्होंने भी बहुत निराश किया। सिर्फ 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर 36 के स्कोर पर वो भी आउट हो गए। और जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले खेला वो ना सिर्फ धीमा था बल्कि टीम के मोमेंटम को पूरी तरह खत्म करने वाला था, क्योंकि आज के अपडेटेड ज़माने में बाकी टीम कैसे खेल रही है वो अपना मोमेंटम पावर प्ले में दिखाती है, दूसरी टीम को प्रेशर में डालती है। और केएल राहुल, मुझे तो सीनियर खिलाड़ी से अपेक्षा नहीं थी। एक अनुभवी बल्लेबाज होने के बावजूद उन्होंने हालात को समझने की कोशिश ही नहीं की और ऐसा लगा जैसे वो खुद अपने फॉर्म से जूझ रहे और टीम पर बोझ बनते जा रहे। तीसरा झटका करुण नायर के रूप में लगा, जिन्हें एक और मौका दिया गया था खुद को साबित करने का, लेकिन उन्होंने 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर ये दिखा दिया क्यों उनका चयन लगातार सवालों के घेरे में रहता है। ना कोई इंपैक्ट था, ना कोई मैच अवेयरनेस, बस क्रीज पर आना, समय बिताना और फिर आउट हो जाना। ये रवैया किसी भी प्रोफेशनल T20 टीम के लिए खतरनाक हो सकता है। चौथा झटका था नीतीश राणा के रूप में आया, जिन्होंने 13 गेंदों पर 15 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी में भी वो आत्मविश्वास नहीं दिखा जो एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज से अपेक्षित होता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दिल्ली कैपिटल्स टीम सिर्फ औपचारिकता निभाने मैदान में उतरी थी। जीतने की ना भूख थी, ना लड़ने का जज्बा था। बल्लेबाजी में ना कोई ऊर्जा थी, ना कोई प्लान, और हर खिलाड़ी बस किसी तरह अपने विकेट गंवाकर वापस लौटता दिखा। और जब कप्तान अक्षर पटेल खुद क्रीज पर आए तो उम्मीद थी कि वो उदाहरण पेश करेंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी। सिर्फ 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए और उनके पूरे सीजन की तरह ये भी पारी फीकी और असरहीन रही। ना कप्तानी में धार दिखी, ना बल्लेबाजी में योगदान दिखा। और अब ये सवाल उतना लाजमी है कि क्या वो इस टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए सही विकल्प है भी या नहीं। दूसरी तरफ अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनके गेंदबाज पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। अकील हुसैन ने अपनी लाइन और लेन से बल्लेबाजों को बांधे रखा, मतलब रन नहीं दिए उतने। मुकेश चौधरी ने लगातार दबाव बनाया, कंबोज ने सटीक गेंदबाजी की और नूर अहमद ने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा दिया। इन सभी गेंदबाजों ने मिलकर दिल्ली की बल्लेबाजी लाइनअप की पूरी तरह तोड़कर रख दिया। हर गेंद पर एक योजना थी, हर ओवर में कंट्रोल था, और यही कारण रहा कि दिल्ली कैपिटल्स का कोई बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाया। कुल मिलाकर ये मैच एक उदाहरण बन गया कि कैसे गलत फैसले, खराब फॉर्म और आत्मविश्वास की कमी एक टीम को पूरी तरह बिखेर सकती है। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक मुकाबला सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक चेतावनी की थी। अगर अब भी सुधार नहीं किया गया तो उनका ये सीजन पूरी तरह भुला देने लायक बन जाएगा। 5 विकेट सिर्फ 69 रन पर गिर जाने के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरह दबाव में थी और मैच लगभग हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था, तभी ट्रिस्टन ट्रब्स और समीर रिजवी ने क्रीज पर आकर हालात को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों से बचते हुए धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू किया और पारी को स्थिरता दी। उनके बीच बनी ये साझेदारी सिर्फ रन जोड़ने के लिहाज से अहम नहीं थी बल्कि टीम के मनोबल को वापस खड़ा करने वाली साबित हुई। जहां एक तरफ विकेट लगातार गिरने का दबाव बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों ने धैर्य और संयम के साथ खेलते हुए इस पारी को संभाला।
और गैप्स में शॉट्स लगाकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। देखते ही देखते स्कोर 69 पर 5 से 134 तक पहुंच गया और ऐसा लगा कि दिल्ली अभी भी मुकाबले में बनी हुई है। हालांकि इस महत्वपूर्ण साझेदारी का अंत 134 के स्कोर पर हुआ जब स्टीटन जब्स 31 गेंदों पर 38 रन बनाकर हो गए आउट। लेकिन उन्होंने और समीर रिजू ने जिस जज्बे और हिम्मत के साथ टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश की वो काबिल तारीफ है। इन दोनों की साझेदारी ने यह दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और दबाव में भी हम वापसी कर सकते हैं और टीम को पूरे मुकाबले में लाया जा सकता है वापस। आखिरकार तमाम उतार चढ़ाव और लगातार गिरते विकेटों के बीच दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवर पूरे करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए और स्कोर जितना साधारण दिखता है उतना नहीं था। लेकिन फिर आए संजू सैमसन का तूफान और मैच सीएसके के झोली में चला गया।